नमस्कार, लीगल लैटिट्यूड भारत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। सड़कों पर मौत, कौन जिम्मेवार? ये विषय कुछ दिन पूर्व बहुत चर्चा में रहा। ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक ने पूरे देश को स्थिर करके रख दिया, क्योंकि उनकी मांग थी कि कानून के नए प्रावधानों में जो सज़ा बढ़ाई गई है उसे लागू ना किया जाए। समझेंगे क्या है वो प्रावधान, क्यों ट्रक वालों ने स्ट्राइक की, ट्रांसपोर्टर्स क्यों सड़कों पर उतर आए, क्या वो सही हैं या गलत, क्या इंसानियत कानून के आगे बेबस है, समझेंगे हमारी इस वीडियो में। पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। पिछले 5 वर्षों में यदि भारत में एक्सीडेंट की संख्या देखी जाए तो तकरीबन 22 लाख एक्सीडेंट पिछले 5 वर्षों में हुए, जिसमें खेद की बात है कि 7.5 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान खोई और 25 लाख से ज़्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का उपचार हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान खोई, क्या उन्हें वो जान खोने का हक था? और बहुत ताज्जुब का विषय कि इन आंकड़ों में 14% से ज़्यादा आंकड़े वो हैं जो हिट एंड रन केस के थे, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा मामले। और इन 3 लाख से ज़्यादा मामलों में जिन व्यक्तियों ने अपनी जान खोई उन्हें इंसानियत के नाते बचाया जा सकता था। क्या है कानून अभी तक का? हिट एंड रन, अगर आप समझें बात को, तो यदि आपके कोई दुर्घटना होती है और वो व्यक्ति दुर्घटना के बाद घायलों को वहीं छोड़कर भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन केस कहते हैं। ये जानते हुए कि उस व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान बचाई जा सकती है, परंतु ऐसा ना करके वह व्यक्ति डर के मारे, किसी भी कारण से, पुलिस के डर से, पब्लिक के डर से, उस घायल को वहीं छोड़कर भाग जाता है, स्वार्थी हो जाता है और ऐसे में उस व्यक्ति की जान चली जाती है जो दुर्घटना में घायल हुआ। अभी तक सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग और पब्लिक वे में ड्राइविंग के लिए अपराध के लिए बना है, और उसी के साथ यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि आपका कसूर क्या था उस पे नहीं जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ, किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी कारण रहा हो, दुर्घटना हुई, आपको उस व्यक्ति को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उस दुर्घटना के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, आप गलत साइड पर ड्राइव कर रहे थे, ज़्यादा स्पीड से ड्राइविंग की जिसके कारण ये हादसा हुआ, वो नेग्लिजेंस है, वो कोर्ट में प्रूव होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ा विषय है, इंसानियत। क्या जब एक्सीडेंट होता है तो हमारा विषय ये होगा कि दुर्घटना का कारण कौन है, या हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि उस घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में पहुंचाना, ताकि किसी भी कारण से दुर्घटना हुई हो वह व्यक्ति बचना चाहिए। बहुत सारे केसों में देखा गया है, दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति जो ठीक है वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, बिना ये परवाह किए कि जो घायल व्यक्ति है उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाए। इन हिट एंड रन केसेस की वजह से मरने वालों का बहुत बड़ा आंकड़ा जो 3 लाख से ऊपर है उसे रोका जा सकता है, क्योंकि जान बहुत कीमती है। इसी चीज़ को सोचते हुए नए कानूनों में प्रावधान किया गया और सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, जिसमें सज़ा का प्रावधान हिट एंड रन केसेस के लिए 5 साल किया गया और फाइन किया गया। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगाई गई कि यदि एक्सीडेंट होने के बाद वह व्यक्ति घायल को वहीं छोड़कर भाग जाता है
और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाए चला जाता है तो ये सज़ा 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी ज़्यादा हो सकता है। क्या इंसानियत लाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता है, या ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ है कि यदि कोई व्यक्ति घायल हुआ तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए? इस चीज़ की परवाह किए बिना ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए, इस भावना को समझे बिना कि ये तो उनका नैतिक कर्तव्य है, इंसानियत है कि यदि कोई घायल व्यक्ति है तो तुरंत उसे अस्पताल में पहुंचाया जाए। जब बहुत सारे चैनल वालों ने उनका इंटरव्यू लिया तो यही बात निकल कर आई कि यदि हम उस स्थान पर रुके तो पब्लिक हमें मारेगी। हम पब्लिक से अपना बचाव कैसे करें? पब्लिक से बचाव के लिए भी सरकार ने उचित प्रावधान किए हैं नए कानून में, जिसमें मॉब लिंकिंग यानी कि यदि भीड़ किसी पर हमला करती है या भीड़ किसी को नुकसान पहुंचाती है, भीड़ किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाती है, तो उस पर भी मुकदमा चल सकता है और ऐसे में सज़ा का प्रावधान मृत्यु दंड तक भी किया गया है। लेकिन सिर्फ इस डर से क्या हम किसी व्यक्ति को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ना दे सकते हैं? नहीं। ये प्रावधान यदि सरकार ने किया तो इसीलिए किया कि शायद कानून के डर से ही किसी न किसी व्यक्ति की इंसानियत जाग उठे और वो सड़कों पे घायल पड़े व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में पहुंचा सके, एक्सीडेंट की सूचना दे सके पुलिस को ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। सिर्फ डर की वजह से हम किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। और यदि हम ये जान रहे हैं कि किसी व्यक्ति की घायल अवस्था में पड़ा है और फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम इसे छोड़कर भाग जाएं, ये जानते हुए कि समय पर डॉक्टरी सहायता ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ये भी मर्डर से कम नहीं। और उस हिसाब से ये प्रावधान बिल्कुल उचित हैं। बदलना होगा हमें हमारी सोच को, जगाना होगा हमें हमारी इंसानियत को, और कानूनों का पालन करना होगा वाहन चलाते समय। तभी ये दुर्घटनाएं रुकेंगी और दुर्घटनाओं से लोग बच निकल पाएंगे। धन्यवाद।